हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ 5 ऐसी शॉकिंग चीजें जो कि आपके लिए होती हैं अनसीन वर्ल्ड में, जबकि परमेश्वर की ओर से दिए हुए स्वर्गदूत यानी एंजल्स आपके लिए कुछ करते हैं। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में बात की थी कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो स्पिरिचुअल रैलम में कौन सी शॉकिंग चीजें होती हैं। तो वो तो थी थोड़ी नेगेटिव डिमोनिक स्पिरिट्स क्या करती हैं उनके बारे में, उनकी मिस्ट्री को रिवील करने के लिए। लेकिन आज हम इस मिस्ट्री को रिवील करने जा रहे हैं कि स्वर्गदूत आपके लिए क्या करते हैं, जो आपको दिखते भी नहीं है, जो आपको पता भी नहीं चलता है, पर वो इस समय भी आपके लिए कार्यरत है, आपके लिए काम कर रहे हैं। और उनकी आपके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपके लिए क्या क्या कुछ करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहली चीज, स्वर्गदूत आपके लिए परमेश्वर की ओर से ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, छुटकारा लेकर आते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है दानियल नबी की किताब में, उसके 10th चैप्टर 10 चैप्टर की 12 आयत में ये बात लिखी हुई है कि जब गब्राइल फरिश्ता दानियल के पास आता है तो वो इससे ये बात कहता है कि जिस दिन से तूने प्रार्थना और उपवास शुरू किए हैं, जिस दिन से तूने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया है, जिस दिन तूने अपनी प्रार्थनाओं को उठाया, उसी दिन से तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई, प्रार्थनाओं का जवाब रिलीज कर दिया गया। यानी कि आपकी प्रार्थनाओं के जवाब को, आपके छुटकारे को परमेश्वर के सिंहासन से लाकर आपकी जिंदगी में रिलीज करने का काम स्वर्गदूत का होता है। तो जब आपको ये बात समझ ना आए कि आपकी प्रार्थनाएं क्या आपको जारी रखनी चाहिए, क्या आपको अपने उपवास जारी रखने चाहिए, तो याद रखें, आपकी प्रेयर्स उन्हें मोबिलाइज करती हैं। आपकी प्रेयर्स स्वर्गदूतों को काम करने के लिए तैयार करती हैं और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए और प्रभु के उन प्रार्थनाओं के जवाब को आपकी लाइफ में लाने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपके लिए असाइन कर रखा है। देखिए, जब हम इफिशियंस की किताब को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 में स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात की गई है। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा वॉरफेयर है, ये ऐसी बैटल है जो कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ, प्रशंसा के साथ जीतते हैं। और आपकी जीत को कौन लेकर आता है? अगेन, परमेश्वर के असाइंड स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में उस जीत को रिलीज करते हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मोबिलाइज करते हैं ताकि वो आपकी प्रार्थना के जवाब को आप तक लेकर आए। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअल रैलम्स में वो अथॉरिटी दी है, वो पावर दी है, जिससे हम अपनी प्रार्थनाओं को ऐसा ईंधन दे सकें, ऐसा इग्नाइट कर सकें, जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करते हैं। जब जब आप हताश हो, जब जब आप ये सोचें कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा और आपका मन करे, जब आप टेम्प्टेड फील करें कि प्रार्थना आप कर दी, छोड़ देनी चाहिए, याद रखें कि जिनको आप देख नहीं सकते वो आपके लिए काम कर रहे हैं और टायरलेसली डे एंड नाइट वो स्वर्गदूतों की आर्मी आपकी उन प्रार्थनाओं का जवाब लाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, ताकि आपका जवाब, ताकि आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाई जा सके। सो चाहे वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की बात है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करने की बात है, चाहे अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू के लिए आप प्रार्थना करते हैं, डू नॉट स्टॉप प्रेइंग। प्रार्थना करनी ना छोड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब परमेश्वर की ओर से वो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में आकर उस ब्रेक थ्रू को रिलीज कर दे। दानियल को भी तो 21 दिन लगे थे अपनी प्रार्थना का जवाब पाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि रास्ते में वो प्रार्थनाएं रुक गई थी। आज हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का भी जवाब रुका हुआ हो, लेकिन जैसे परमेश्वर ने दानियल नबी के लिए उन प्रार्थनाओं को रिलीज करने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा था और वॉरिंग एंजल्स को भेजा था, आज वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी अपने वॉरिंग एंजल्स को भेजेंगे, ताकि जिस स्वर्गदूत के द्वारा आपके पास ब्रेक थ्रू पहुंचनी है वो सही समय पर, निर्धारित समय पर आपकी जिंदगी में रिलीज की जाए। दूसरा काम जो स्वर्गदूत करते हैं वो ये है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। दे रिकॉर्ड ऑल योर डीड्स दैट यू डू। देखिए, जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर मरने तक उसे एक एंजल असाइन कर दिया जाता है
जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस इंसान की हर एक हरकत को, हर एक एक्शन, हर एक डीड को नोट करने के लिए, या यूं कह दीजिए रिकॉर्ड रखने के लिए। तभी जब आप रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं, उसमें ये बात बहुत क्लियरली लिखी हुई है रेवलेशन 20 के 12 में, कि उस दिन परमेश्वर के यानी जजमेंट के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने बहुत सारे लोग होंगे। मरे हुए वो लोग जो छोटे या बड़े अपने आप को समझते, हर तरह के लोग वहां पर होंगे और किताबें खोली जाएंगी। आप ये सोच सकते हैं कि किताबें तो अनबिलीवर्स के लिए खुलेंगी। देखिए, किताबें हर एक के लिए खुलेंगी, लेकिन जो जजमेंट है वो नॉन बिलीवर्स के लिए होगी। वो भी किताब खोली जाएगी जिसमें कि लिखा है कि बुक ऑफ लाइफ, यानी जिसमें उन लोगों का नाम लिखा हुआ होगा जो परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामे हुए लोग हैं। तो वचन बताता है उन पर किसी तरह की कंडेमनेशन नहीं है, लेकिन जो भी काम आप करते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उन सबकी रिकॉर्डिंग, उन सबकी किताबें जो है वो मेंटेन की जाती हैं। तो ये काम किसका है? ये स्वर्गदूतों का है। यानी कि जिस दिन जजमेंट होगी, उस दिन हर एक की लाइफ, हर एक की बायोग्राफी, या यूं कह दीजिए उनकी लाइफ की फिल्म एक बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। बचपन से लेकर उन्होंने मरने तक क्या क्या काम किए, कौन कौन सी चीजें की, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में सिचुएशंस को हैंडल किया और कैसे उनमें से बाहर निकले या कैसे उनमें गिर गए, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पा लिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, परमेश्वर उन पर दोष नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बात भी लिखी हुई है कि जो चीज आपको सौंपी गई है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी जजमेंट इस बेस पर होगी कि आपने कितने अच्छे से प्रभु में रहकर अपनी जिंदगी चलाई या नहीं चलाई। और वचन ये भी बताता है कि हर एक निकम्मा वचन, हर एक निकम्मा शब्द जो आप आइडल वर्ड अपने मुंह से बोलते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि जजमेंट के दिन उसके लिए भी हर इंसान को लेखा देना पड़ेगा। जब हम बिलीवर्स की बात करते हैं, तो बिलीवर्स के लिए परमेश्वर ने रिवॉर्ड्स ठहराए हैं, अलग अलग तरह के पुरस्कार ठहराए हैं। तो आपकी चाल कि आपने कैसे परमेश्वर के साथ रहकर, कैसे आपने परमेश्वर के वचनों में रहकर अपने जीवन को बिताया है, तो वो चाल जो है, उसकी रिकॉर्डिंग जो की गई है, उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बात उस पर निर्धारित होगी। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्वर्गदूत उन सारी बातों का लेखा रखते हैं। वो हर एक चीज का अकाउंट रखते हैं, ताकि उस दिन में कोई भी इंसान ये ना कह सके कि मैंने ये काम किया या नहीं किया, बट एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड बाय देम, केप्ट एन अकाउंट बाय देम। देखिए, परमेश्वर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर एक चीज को डिटेल्ड तरीके के साथ जो है देखना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आज आप जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तभी जब आप बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री, उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में ये बात कही गई है कि जबकि हमारे सामने गवाहों का एक बड़ा बादल है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ ऐसे जीनी है ताकि हम अपने आप को पापों से दूर रख सकें और परसिवरेंस के साथ सही काम करने के लिए चलते रहें। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है बिलीवर्स का, हम लोगों का जो प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को थाम के चलते हैं, हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए जैसे वचन कहता है, सो दैट जब हम परमेश्वर के सामने जाएं और अपने पुरस्कार को पाएं, तो हम जानते हो कि हमने अपना जीवन कैसे जिया है। और जब उसका लेखा वहां पर दिया जाए, जब उसका अकाउंट वहां पर दिया जाए, तो हम परमेश्वर से उस विश्वास योग्यता की दौड़ के लिए पुरस्कार पा सकें। जब आप मैथ्यू 18:10 पढ़ते हैं, तो वहां पर यह बात लिखी हुई है कि स्वर्गदूत हैं जो हर समय परमेश्वर के हुजूरी में रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हर समय आपकी लाइफ का अकाउंट रख रहे हैं। वो हर समय आपकी जिंदगी का हर एक काम जो है वो नोटिस कर रहे हैं। साथ ही जब आप हिब्रू 4:13 को देखते हैं, तो वहां पर ये बात कही गई है कि प्रभु के सामने कुछ भी छुपा नहीं है।
हर एक चीज परमेश्वर के सामने क्लियर है, ओपन है। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी आप करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने क्लियर है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है और उसका अकाउंट रखा जा रहा है। तो किसी भरमाने में मत रहिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर जो कुछ भी आपकी लाइफ का नोटिस कर रहे हैं, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, स्वर्गदूत जो कुछ भी उसमें एंटर कर रहे हैं, वो फाइनल डे में, जजमेंट के डे में आपके सामने रिप्ले किया जाएगा और आपके सामने दिखाया जाएगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी चीज गुप्त में नहीं है जो सामने ना लाई जाएगी। सो इसीलिए इंसान जो भी काम करता है, चाहे प्राइवेट में चाहे पब्लिक में, उस सब काम का अकाउंट रखा जा रहा है और ये अकाउंट स्वर्गदूत रख रहे हैं। तीसरी चीज जो कि स्वर्गदूत आपके लिए करते हैं वो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक ऐसी प्रॉब्लम से, हर एक ऐसे हार्म से जो आपके ऊपर आ सकता है। देखिए, जब आप भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 91 पढ़ते हैं, उसकी 11th वर्स में ये बात कही गई है कि परमेश्वर तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करे। दैट मीन्स तुम्हें प्रोटेक्ट करे, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव जो है वो पत्थर से ठेस खाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए रिलीज कर रखा है ताकि वो हमें हर ऐसी सिचुएशन से बचा कर रखें, प्रोटेक्टेड रखें, छुड़ा कर रखें जिसमें शायद हमारा नुकसान हो सकता है। एक और वचन जब आप देखते हैं इब्रानियों यानी हिब्रू 1:14 में ये बात कही गई है कि परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स भी दी हैं, यानी कि जो लोग साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए अलग किए गए हैं, परमेश्वर उनके लिए मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स को भी रिलीज करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप स्वर्गदूतों को देख नहीं सकते, लेकिन हर घड़ी वो आपको देख सकते हैं, हर घड़ी वो आपके साथ हैं, हर घड़ी वो परमेश्वर के उस काम को आपकी जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं जो आप प्रार्थनाओं में करते हैं, जो आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जो आप परमेश्वर से मांगते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में रिलीज किए जाते हैं। तो इस बात को याद रखिए, ठीक ऐसे ही जैसे हम हवा को देख नहीं सकते पर वो चलती तो है, ठीक ऐसे ही हम स्वर्गदूतों को देख नहीं सकते जबकि वो होते तो हैं। और जबकि हम ये बात कर ही रहे हैं कि शायद हम तो ना उन्हें देख सकें, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बैक एंड में यानी बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे होते हैं उन डिवाइन कनेक्शंस को बनाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके लिए कामों को करने के लिए और आपके लिए राहों को तैयार करने के लिए, ताकि परमेश्वर की ओर से आप अपनी जिंदगी में कामों को देख सकें। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है जो कि दूसरा राजाओं 2 किंग्स के चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है। जबकि एलीशा उस जगह पर होता है और पूरी की पूरी आर्मी उससे घेर लेती है, और जब उसका दास आता है तो उसे ये बात कहता है कि पूरी की पूरी विरोधी सेना ने उन्हें घेर रखा है। और उस टाइम पर एलीशा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और ये बात कहता है, प्रभु इसकी आंखें खोलें। और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं, वो देख पाता है कि आर्मी के भी आगे, उनको आर्मी को भी घेरे हुए स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना है जो कि पहाड़ों से भी बड़े हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूत पहले से ही रिलीज कर रखे हैं ताकि वो आपको हर तरह के विपदा से, हर तरह के एक्सीडेंट से, हर तरह के आपत्ति और हार्म से बचाएं, ताकि आप परमेश्वर में प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रह सकें। देखिए, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, आप गिरते गिरते बच जाते हैं या गिर जाते और चोट नहीं आती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत जगह परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको बचाते हैं। आखिर ये सब क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए मोबिलाइज किया हुआ है ताकि वो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा कर सके। तो ये सोचने में बड़ी कंफर्ट की बात है कि परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं और प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा हुआ। देखिए, प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को भी आपको दिया है और परमेश्वर साथ ही साथ अपने स्वर्गदूतों को भी आपके लिए भेजते हैं ताकि वो आपकी सुरक्षा के लिए हर समय आपके साथ रहे। देखिए, चौथा काम जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए करते हैं वो है परमेश्वर के मैसेजेस को हमारी जिंदगी में डिलीवर करने का।
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जबकि प्रभु ने एंजल गैब्रियल को भेजा था ताकि मरियम तक उस बड़े मैसेज को पहुंचाया जा सके कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर को पैदा करेगी। और ये सब कैसे होगा और कैसे उसने जो वेलकम मरियम का किया। तो ये सब बातें बताती हैं कि हमारे मैसेजेस जो प्रभु की ओर से आते हैं वो स्वर्गदूतों के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल बहुत प्यारा है जबकि जोसेफ को यानी यूसुफ को परमेश्वर ने मोबिलाइज किया, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी अपने स्वर्गदूत को भिजवाकर कि कैसे उसे अगला पड़ाव अगला कदम उठाना है। अलग अलग समय में हम देखते हैं कि यूसुफ को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए परमेश्वर अपने डिवाइन मैसेजेस को उस तक पहुंचाते रहे स्वर्गदूतों के माध्यम से। साथ ही एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन का समय था, जी उठने का समय था, तो उस कब्र पर से जो बड़ा पत्थर रोल किया गया वो भी स्वर्गदूतों के द्वारा ही किया गया। जब मरियम मगदलिनी तक परमेश्वर के वचन को ये बताया गया कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, तो उस समय भी स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे। तो इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर अपने मैसेजेस को, अपनी उन रहस्य की, मिस्ट्री की बातों को हमारी जिंदगी में रिलीज करते हैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जबकि फिलिप उस डेजर्ट प्लेस में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है उसे इस बात को कहने के लिए कि वो उस रथ के साथ हो ले जो कि जा रहा था उस रास्ते से। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि इथोपियन खोजे को वो परमेश्वर का वचन देता है। अलग अलग समय में परमेश्वर अलग अलग लोगों को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अलग अलग मैसेजेस को रिलीज करेंगे। तो ये डिवाइन मैसेजेस कौन लाते हैं? स्वर्गदूत। तो ये डिवाइन मैसेजेस आपकी जिंदगी में कौन रिलीज करते हैं? स्वर्गदूत। देखिए, जब परमेश्वर आपको बैठे बैठे ही किसी के बारे में बता रहे हो या इंटरसीड करने के लिए आपको लीड करें या किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए लीड करें, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका मन किया था या आपकी सिक्स्थ सेंस थी या आपको ऐसा महसूस हुआ। जी नहीं, वो एक्चुअली डिवाइन मैसेजेस है जो स्वर्गदूतों के जरिए से परमेश्वर ने आपके ऊपर रिलीज करवाए हैं। तो आपको हालांकि ये चीजें दिख तो नहीं सकती हैं, पर मैं जैसे पहले भी बता रही थी कि बैकग्राउंड में बहुत काम हो रहा होता है जिसे आप देख तो नहीं पाएंगे पर महसूस कर पाएंगे। और अब इस वीडियो के द्वारा आप जान पाएंगे कि एक्चुअली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। इसलिए याद रखें कि ये कहानियां सिर्फ बाइबल की कहानियां नहीं है। जैसा उन दिनों में हुआ करता था आज भी होता है, और परमेश्वर जैसे उन दिनों में अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करते थे प्रभु के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, आज भी करते हैं। गिदोन के पास भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अपने लोगों के पास स्वर्गदूतों के जरिए से मैसेजेस भेजे, और आज भी परमेश्वर वो काम बाखूबी कर रहे हैं। पांचवा काम, स्वर्गदूत हमें मिनिस्टर करते हैं, हमारी जरूरतों को मिनिस्टर करते हैं। भला कैसे? जब आप इब्रानियों 1:14, हिब्रूज 1:14 को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सर्विंग स्पिरिट्स हमें दी हैं जो हमें सर्व करती हैं इन टर्म्स ऑफ जहां हमारी जरूरत है वहां पर वो परमेश्वर के उस काम को हमारे लिए रिलीज करते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में उद्धार के लिए, सैल्वेशन के लिए अलग किए गए हैं। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 डेज की फास्टिंग रखी थी और जब उनका ट्रायल, उनका टेम्पटेशन का समय पूरा हो गया था, उसके बाद लिखा है कि स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा टहल करने लगे, उनका ख्याल रखने लगे, उनकी उन नीड्स को मिनिस्टर करने लगे जहां पर जरूरत थी। इसलिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर उस जगह पर आपके लिए रिलीज करते हैं जहां पर आपकी जरूरत है, और उस जरूरत को परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन से पूरा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को मोबिलाइज करते हैं। एक और बड़ा प्यारा उदाहरण है जो वचन में दिया गया है, जबकि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को आप पढ़ते हैं, वहां पर जब अपोस्टल पीटर को एग्जीक्यूशन के लिए अलग किया गया था, उसे मार देने की सजा सुना दी गई थी, तो उस समय क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो पतरस को उस जगह से बाहर निकाल सके और उसे हिफाजत से दूसरी जगह पर पहुंचा सके। देखिए, जहां जहां आपकी जरूरत होगी, जहां जहां आप बिल्कुल उस एंड मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां पर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकेगा,
वहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे ताकि वो आपको मिनिस्टर कर सके, आपकी ज़रूरतों को देख सके और परमेश्वर के सल्यूशन को आपकी ज़िंदगी में दिखा सके। सो चाहे आप हार्डशिप्स में से निकल रहे हैं, चाहे किन्हीं क्राइसिस में से निकल रहे हैं, चाहे किन्हीं हेल्थ इश्यूज में से निकल रहे हैं, याद रखें परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे ताकि वो आपके लिए सल्यूशन को लेकर आए, ताकि वो आपके लिए उस मिनिस्ट्री को करें जिसमें आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सो आज इस मैसेज के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है। आपने जाना है कि जिस अनसीन रैलम को आप नहीं देख सकते, उसमें परमेश्वर आपके भले के लिए क्या क्या काम करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब अब आप इस मिस्ट्री को जान पाए हैं, आप अनजाने नहीं रहेंगे, लेकिन आप और भी मजबूती के साथ प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे, ये जानकर कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ऑलरेडी भेज रखा है ताकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ताकि वो आपकी नीड्स को एड्रेस कर सके, ताकि वो आपको प्रॉब्लम्स में से बचा सके और आपको किसी भी तरह के तकलीफ में से, हार्म में से बाहर निकाल सके। आमीन। इस विश्वास के साथ कि आज के इस मैसेज के साथ आप उन्नत होंगे, हम आपको परमेश्वर में और भी बढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर आप संडे सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप चंडीगढ़ मोहाली एरिया में रहते हैं और अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड जॉइन अस मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च सेक्टर 126 मोहाली में, जहां पर हम हर संडे को मिलते हैं पावरफुल वर्शिप, पावरफुल वर्ड और पावरफुल प्रेयर टाइम में और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेयर टावर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन और डिटेल्स आप ले सकते हैं और आप मोस्ट वेलकम हैं। आप आएँ और परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की पावर को उस जगह पर चखें। आज के लिए बस इतना ही। हम एक और वीडियो में आपके साथ करेंगे मुलाकात, जहां पर और भी गहरी बातों को हम करेंगे आपके साथ शेयर, ताकि आप जानने पाए उन रहस्यों को जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते। अब अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु के साथ चलते रहिएगा, प्रभु के वचन में बढ़ते रहिएगा और परमेश्वर के आने से पहले तैयार होइएगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।